Good morning, good evening, good afternoon, everyone. And this is our last day revision series of CA Final Law. तो गाइज जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं CA फाइनल लॉ का जो डायरेक्टर सीरीज़ है उसका लास्ट डे रिवीजन सुपर क्विक रिवीजन का सीरीज़ अपलोड करूँगा. तो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स ऑफ बोर्ड. देखो, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स ऑफ बोर्ड, इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, कोरम, सर्कुलेशन, ऑडिट कमिटी, तो ये सब जो जितना आपका सेक्शन 173 से लेके 178 तक, तो इतना तो इजी है. ये मैं लास्ट डे रिवीजन में आप लोगों से डिस्कस नहीं करूँगा. तो वो लोग आप अभी तक जितना आप लोग पढ़े हो दैट विल बी सफिशिएंट. नाउ जो सेक्शन में आपको दिक्कत आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 185. देखो, Section 185 is loan guarantee security to directors and relatives of directors. तो loan guarantee security to directors and relatives of directors, सबसे पहला पॉइंट इसमें बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन चाहिए एंड उसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. ये वाला याद रखना. देखो यहाँ पे क्या है, अ कंपनी कैन नॉट गिव लोन गारंटी सिक्योरिटी टू, सबसे पहला पॉइंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. दूसरा देखो, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, बट यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी नीचे है. जो भी जहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी आएगा मैं वो ब्लू इंक यूज़ करता हूँ. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, तो इसको लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते. दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू लोन गारंटी सिक्योरिटी टू अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर एज पार्ट ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड. क्या बोला? लोन गारंटी सिक्योरिटी टू मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर एज पार्ट ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड. Then, if the company gives loan guarantee security to a director in its ordinary course of business, मतलब बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर कंपनी का काम ही है लोन गारंटी देना, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स में उसका कोई भी डायरेक्टर को लोन देता है एंड वहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज देखो, इंटरेस्ट चार्ज इज नॉट लेस देन 1, 3, 5, 10 year. Interest charged is not less than 1 year, 3 year, 5 year, 10 year government security closest to the tenure of the loan. Okay. उसके बाद any relative or partner of such a director. सबसे पहला क्या था? डायरेक्टर खुद. उसके बाद any relative or partner of such director. Then any firm in which the director is a partner. उसके बाद any private company in which the director is a member or director. अभी ये प्राइवेट कंपनी वाला सेक्शन, मतलब ये केस में रिलेटिव कब नहीं मानेंगे, उसका एक्सेप्शन क्या है? इफ इन द शेयर कैपिटल ऑफ द प्राइवेट कंपनी नो बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड. दूसरा कंडीशन, बोरोइंग्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी इज लेस देन लोअर ऑफ 2 times ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और ₹50 crore. देन द प्राइवेट कंपनी हैज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल. एंड द लास्ट थिंग इज एनी बॉडी कॉर्पोरेट. देखो, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट लीस्ट द बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड्स 25% वोटिंग पावर. देखो क्या है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच द डायरेक्टर होल्ड्स एट लीस्ट 25% वोटिंग पावर अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स, और बॉडी कॉर्पोरेट इज accustomed to act as per the direction of the directors. तो दो कंडीशन, at least 25% voting power is held by the director along with other directors, or body corporate is accustomed to act as per the directions of the directors. Then loan given to wholly owned subsidiary, guarantee or security given to wholly owned subsidiary. Loan given to wholly owned subsidiary, guarantee security given to subsidiary. ये केस में इफ द सब्सिडी, देखो लोन हैज होली ऑन सब्सिडियरी को गारंटी सिक्योरिटी टू सब्सिडियरी. इफ सब्सिडियरी यूजेस फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस, तो ये केस में भी दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल. दिस सेक्शन मतलब द एंटायर सेक्शन 185 इज नॉट एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू 137(92) इफ अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री. मतलब मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेके लोन ले रहे हैं तो नहीं होगा. उसके बाद दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ निधि कंपनी इफ लोन टू डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर. मतलब इन दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू निधि कंपनी इफ द लोन टू डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर एंड नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर, एंड सच निधि कंपनी डिस्क्लोजेस दिस फैक्ट इन हिज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन
अ कंपनी कैन गिव लोन गारंटी सिक्योरिटी इफ बिलो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा एंड इन द नोटिस, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग एंड इन द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी एंड पर्पस ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी, ये दोनों चीज़ देना पड़ेगा, तब कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, ये तो जनरल पॉइंट है, कंपनी कैन नॉट गिव लोन गारंटी सिक्योरिटी, ये इतना कंडीशन पड़े। नेक्स्ट क्या है 2 नंबर में, द कंपनी कैन गिव लोन गारंटी सिक्योरिटी इफ बिलो कंडीशन से सेटिस्फाइड। नंबर 1 special resolution in general meeting and in the notice of general meeting full particulars of loan guarantee security and purpose of loan guarantee security if disclosed। उसके बाद loan guarantee security is utilized by the borrower for the principal business activities। लोन गारंटी सिक्योरिटी यूटिलाइज बाय द बोरोवर फॉर द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। अगर ये सेक्शन में कुछ कॉन्ट्रवेंशन होता है तो पेनल्टी क्या है, कंपनी के केस में 5 लाख से लेकर 25 लाख, ऑफिसर के केस में 5 लाख से लेकर 25 लाख, डायरेक्टर के केस में 5 लाख से लेकर 25 लाख। तो तीनों का मॉनेटरी पेनल्टी सेम है, 5 लाख टू 25 लाख। एंड जहाँ पे इंडिविजुअल का बात होगा, देखो कंपनी को तो जेल में नहीं भेजा सकते, तो ऑफिसर एंड डायरेक्टर को इम्प्रिजनमेंट हो सकता है मैक्सिमम 6 मंथ्स। तो 5 लाख 25 लाख 6 मंथ्स। उसके बाद सेक्शन 186, देखो 185 क्या था, लोन गारंटी सिक्योरिटी टू डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। अभी सेक्शन 186 क्या बोलता है, लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट्स इन अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। यहाँ पे कंपनी का बात चल रहा है, वहाँ पे डायरेक्टर और रिलेटिव था, यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अभी ये वाला सेक्शन क्या बोलता है, देखो ये वाला सेक्शन में एक मैक्सिमम कैपिंग लिमिट दिया हुआ है, अगर लिमिट से नीचे लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो केस में बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन चाहिए, अगर लिमिट से ऊपर करना चाहता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो अभी ये सेक्शन क्या बोलता है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट परमिटेड थ्रू मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट परमिटेड थ्रू मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये प्रोविजन का मोटो क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट रेमिटेड थ्रू मैक्सिमम 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। अभी इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है, whose principal business is acquisition of shares, security, debentures। A company whose principal business is acquisition of shares, security and debentures and greater than equal to whose देखो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है, हुज प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी इज एक्विजिशन ऑफ शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50% ऑफ एसेट्स इन सिक्योरिटी और शेयर्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 50% इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है, ऐसा ही 50-50 टाइप का क्राइटेरिया आप लोग एनबीएफसी ऑडिट में पढ़ते हो, 50-50 टेस्ट। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50% ऑफ एसेट्स इन सिक्योरिटी शेयर्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 50% इनकम इन इन्वेस्टमेंट इनकम। अभी ऐसा जो कंपनी है, द कंपनी कैन इन्वेस्ट मोर देन 2 लेयर्स। देखो द कंपनी कैन इन्वेस्ट इन मोर देन 2 लेयर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये जो 2 लेयर्स है ये है वर्टिकली, मतलब कंपनी ए का सब्सिडरी बी, कंपनी बी का सब्सिडरी सी। अभी सी का कोई सब्सिडरी वो नहीं चलेगा। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी, देखो कंपनी कैन इन्वेस्ट इन मोर देन 2 लेयर्स, यहाँ पे 2 कंडीशन है। व्हेन एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी आउटसाइड इंडिया, इफ लॉज ऑफ सच कंट्री अलाउज, और अ सब्सिडियरी कैन फॉर्म एन इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी फॉर एनी लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब इंडिया के बाहर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कंट्री का लॉ अगर अलाउ करता है तो चल जाएगा, और सब्सिडियरी अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से करता है तो चल जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, देखो इफ ग्रेटर देन लिमिट देन स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, लेस देन लिमिट तो बीएमआर, ये तो पहले बोल चुके हैं। अभी लिमिट क्या है, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर। मतलब लोन का लिमिट नॉट, देखो लोन का लिमिट नॉट एक्सीडिंग हायर ऑफ दीज 2 अमाउंट्स, द लोन गारंटी सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग हायर ऑफ दीज 2 अमाउंट्स। अभी ये सेक्शन का नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, इफ अ कंपनी गिव्स लोन्स टू एम्प्लॉय, मतलब इफ अ कंपनी गिव्स एनी लोन टू एम्प्लॉय नॉट बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एज पर द सर्विस कंडीशन। अभी यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर क्यों नहीं आता, अरे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर सेक्शन 185 में ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो अभी यहाँ पे एम्प्लॉय का बात है तो एम्प्लॉय, देन उसके बाद if greater than above limits then special resolution required by postal ballot। यहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट फॉर 1% कम। देखो पोस्टल बैलेट का रिक्वायरमेंट का एक अलग से एक्सेप्शन दे चुका है, मतलब यहाँ पे पोस्टल बैलेट तो करना होगा,
अभी पोस्टल बैलेट में भी उसके अंदर एक अलग सा आपको यहाँ पे एक्सेप्शन है फॉर 1 पर्सन कंपनी विथ लेस देन 200 मेंबर्स, वो केस में नो पोस्टल बैलेट रिक्वायर्ड, राइट। तो यहाँ तक अपना हुआ। देन अभी ये देखो, ये वाला कौन सा पॉइंट था अपना लिमिट का। अभी ये स्पेशल रेजोल्यूशन कब कब नहीं चाहिए, अगर होल्डिंग कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहा है होल्डी ओन सब्सिडियरी और जेवी को, होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है इन इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग कंपनी देखो दो पॉइंट है, होल्डिंग कंपनी अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहा है होल्डी ओन सब्सिडियरी और जेवी को, होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन द सिक्योरिटी ऑफ होल्डी ओन सब्सिडियरी, ये दोनों केस में नो स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड बट टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द कंपनी नीड्स टू डिस्क्लोज the company needs to disclose in financial statement the total amount up to which the board of directors is authorized by special resolution. Then other provisions of this particular section, सबसे पहले disclosure to members। अभी कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट मेड, पर्पस फॉर विच लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड बाय द रेसिपिएंट। देन अनएनिमस बोर्ड मीटिंग, उसके बाद क्या है सेक्शन देखो, उसके बाद ये वाला सेक्शन में बोलता है, उसके बाद ये वाला सेक्शन में बोलता है अनएनिमस बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन टू गिव एनी लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, अनएनिमस बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन टू गिव लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, अनएनिमस बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। देन प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, ये कब चाहिए, प्रायर अप्रूवल ऑफ पीएफआई बैंक चाहिए इफ एक्सीड्स द लिमिट, मतलब ये जो 60% 100% का लिमिट, अगर इफ एक्सीड्स द लिमिट और डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, राइट। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन, वही सेम बात, नॉट लेस देन 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन, एंड दिस इंटरेस्ट वाला सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ सेक्शन, नॉट एप्लीकेबल, दिस इंटरेस्ट वाला सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी सब्जेक्ट टू 137(92) वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 26% paid up share capital is held by any central government, state government or jointly, and the company is engaged in industrial research and development. उसके बाद डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएफआई और बैंक, कंपनी कैन नॉट गिव एनी लोन गारंटी सिक्योरिटी और मेक एनी इन्वेस्टमेंट until such default is cured. The next thing is maintenance of register. Maintain a register in form number MBP2 for loan guarantee security investment made by the company. Enter particulars with respect to loan guarantee security investment less than 7 days. Keep the register must be kept at the register must be kept at the registered office in custody of a CS, or where CS is not there, any other authorized officer by the board. Entries in the register shall be authorized by the CS and such other officer. Members can take copies or extracts at ₹10 per page, but any lower amount can be mentioned by the articles of association. Then penalty for contravention of section 186, कंपनी के केस में 25,000 से लेके 5 लाख, ऑफिसर्स के केस में 25,000 से लेके 1 लाख, कंपनी के केस में 25,000 से लेके 5 लाख, ऑफिसर के केस में 25,000 से लेके 1 लाख, ऑफिसर के केस में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कुड बी 2 years. Then section 188, this is also a very big section, related party transactions. देखो relatives under section 2 subsection 77. अभी सबसे पहले सेंटर में देखो सेल्फ एंड स्पाउस, उसके बाद राइट साइड में देखो ब्रदर एंड सिस्टर प्लस स्पाउस, ब्रदर सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर एंड देयर स्पाउसेस। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई मेंबर, HUF मेंबर इंक्लूडिंग स्पाउसेस। अभी ऊपर देखो फादर मदर इंक्लूडिंग स्टेप फादर स्टेप मदर, नीचे देखो सन एंड डॉटर एंड देयर स्पाउसेस। तो स्टेप कहाँ पे इंक्लूडेड है, फादर मदर के केस में, एंड ब्रदर सिस्टर के केस में स्टेप वाला चीज भी आ जाएगा एंड सबका स्पाउस आ जाएगा। उसके बाद रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 276, सबसे पहला बात डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सोनल एंड देयर रिलेटिव्स, डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सोनल एंड देयर रिलेटिव्स, डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। देखो रिलेटिव में कौन कौन आता है, डायरेक्ट मतलब यहाँ पे रिलेटिव किसका रिलेटिव है भाई, कंपनी का रिलेटिव। कंपनी का रिलेटिव कौन है,
director, key managerial personnel and their relatives, directors of holding company. बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और देखो जहाँ पे होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर का बात हो रहा है वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द होल्डिंग कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। उसके बाद एनी फर्म इन विच डायरेक्टर, मैनेजर और देयर रिलेटिव इज अ पार्टनर, any private company in which director, manager or their relative is a member or director, a public company in which director or manager is a director and holds greater than equal to 2% paid up share capital, a public company in which director or manager is a director and holds greater than equal to 2% paid up share capital, body corporate whose board of directors is accustomed to work as per the direction of director or manager, or a body corporate which is holding subsidiary or associate, a fellow subsidiary, इन्वेस्टमेंट कंपनी और वेंचरर कंपनी, मतलब वेंचर कैपिटल कंपनी। उसके बाद अब प्राइवेट कंपनी के केस में दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू 137(92). इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी को रिलेटेड पार्टी नहीं मानते सब्जेक्ट टू 137 एंड 92। देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डेफिनेशन में क्या क्या आता है? सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, सेल, परचेज, supply of any goods and services, selling, disposing of any property, leasing of any property, availing or rendering services, appointment of any agent, appointment of any related party in a place of profit। देखो, appointment of any related party in a place of profit in company holding subsidiary associate। place of profit के केस में if place of profit is held by a director, in that case he receives एनीथिंग ओवर एंड अबव रेम्यूनरेशन, वो रेम्यूनरेशन में काउंट हो जाएगा। देन प्लेस, मतलब वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में काउंट हो जाएगा एनीथिंग ओवर एंड अबव रेम्यूनरेशन। इन अ केस वेयर प्लेस ऑफ प्रॉफिट इज हेल्ड बाय एनी पर्सन अदर देन डायरेक्टर, वो केस में कुछ भी वो रिसीव एनीथिंग, मतलब इफ मतलब वो जो भी रिसीव करेगा वो अपना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। अभी ये जो रिसीव करेगा कौन कौन सा मोड में रिसीव कर सकते हैं? बाय वे ऑफ फी, कमीशन, परक्विजिट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, बाय वे ऑफ फी, कमीशन, परक्विजिट एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन। Then underwriting the subscriptions of any security derivatives, then penalty under section 188 to directors। listed company के केस में 25 लाख, अदर कंपनी के केस में 5 लाख, listed के केस में 25, अदर के केस में 5। disclosures of related party transactions to be disclosed in board's report under section 134(3) plus reasons for related party transactions and amount involved। transactions in compromise, देखो transaction in compromise, arrangement और amalgamation are not related party transactions। उसके बाद approval for related party transaction, यहाँ पे 3 बातें, कुछ केस में नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, कुछ केस में बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, अनएनिमस होना चाहिए बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, कुछ केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नो अप्रूवल कहाँ पे? अगर इफ द ट्रांजैक्शन इज इन ऑर्डिनरी कोर्स एंड आर्म्स लेंथ प्राइस, देन यहाँ पे बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन कब चाहिए? देखो बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन वो केस में चाहिए ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का लिस्ट है इसमें ये सेक्शन में कुछ लिमिट दिया है, अगर वो लिमिट से नीचे है वो केस में बीएमआर, अगर लिमिट से ऊपर है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये जो बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन चाहिए, अनएनिमस बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, उसका एजेंडा देखो, वो जो मीटिंग है बोर्ड मीटिंग का जो एजेंडा है, एजेंडा शैल इंडिकेट फ्यू थिंग्स। क्या क्या? नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, मटेरियल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग वैल्यू। नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, मटेरियल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग वैल्यू, एनी एडवांस पेड और रिसीव्ड, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग। देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब चाहिए? इफ द वैल्यू ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक्सीड्स द लिमिट। तो एक्सीड्स द लिमिट, अभी यहाँ पे जो एक्सीड लिमिट कर रहा है वहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के नीचे एरो दिया हुआ है, इफ एक्सीड्स लिमिट यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। सेल, देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट है, अगर रेवेन्यू नेचर का है तो टर्नओवर का 10% करना है, अगर नेटवर्थ का है अगर कैपिटल नेचर का है तो नेटवर्थ का देखना है। सेल, परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टर्नओवर, selling, buying property greater than equal to 10% of net worth, leasing property greater than equal to 10% of turnover, appoint any person at place of profit,
अपॉइंट अ पर्सन इन अ प्लेस ऑफ प्रॉफिट, वो केस में रेमुनरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 लाख पर मंथ, अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन ग्रेटर देन यहाँ पे इक्वल टू नहीं, अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन ग्रेटर देन 1% ऑफ नेटवर्थ. दिस ordinary resolution is not applicable when transaction between holding and wholly owned subsidiary. देन यहाँ पे जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगा, अ मेंबर हु इज अ रिलेटेड पार्टी ही कैन नॉट वोट इन द जनरल मीटिंग. अगर मेंबर खुद ही रिलेटेड पार्टी, वो कैसे वोट करेगा? उसके बाद सेकेंड चीज है, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 90% मेंबर्स आर रिलेटेड पार्टी देन एवरीवन कैन वोट. इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 90% मेंबर्स आर रिलेटेड पार्टी देन एवरीवन कैन वोट. देन ये वाला जो मेंबर वोट नहीं कर पाएगा, मेंबर जो वोट नहीं कर पाएगा, इसका कुछ रिलैक्सेशन है अगर गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है. देन government company not being a listed entity has taken prior approval from ministry subject to 137(92). Private company subject to 137(92) if the director has disclosed the interest in board meeting where the transaction is discussed. Private company subject to 137(92) if the director has disclosed the interest in board meeting where the transaction is discussed. Related party transactions voidable at the option of board or shareholders. कब कब voidable होता है? Where contract is entered without approval of board of directors or ordinary resolution and not rectified. Contract is entered without approval of board of director or ordinary resolution and the contract is not ratified within 3 months by board or shareholders. In that case, the board of director or shareholders can void the in this case, the board of director or shareholders can void the contract entered by the directors and they can recover damages from the directors. उसके बाद section 184 disclosure of interest by directors. This section is not applicable if director and other director holds less than equal to 2% of paid up share capital. अभी इसमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, जनरल डिस्क्लोजर एंड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. जनरल डिस्क्लोजर क्या है? विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस रिलेशन विद एनी कंपनी फर्म एसोसिएशन इंक्लूडिंग शेयर होल्डिंग्स. स्पेसिफिक डिस्क्लोजर में क्या देना पड़ेगा? स्पेसिफिक जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट. लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या डिस्क्लोजर है? नीड्स टू डिस्क्लोज इन फॉर्म MBP1. फर्स्ट देखो, ये डिस्क्लोजर कब देना पड़ेगा? At the first board meeting in which he participates, first board meeting of each year. If there is any change, then in the next board meeting. MBP1 shall be kept at the registered office for 8 years in custody of CS or any other officer. Then specific disclosures में अभी यहाँ पे with a body corporate with a देखो जो contract और arrangement है with a body corporate in which the director holds greater than 2% paid up share capital or with a body corporate where the director is promoter, director, CEO, manager. क्या है? जब बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट होता है, इन दैट केस विथ अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ बॉडी कॉर्पोरेट इन विच द डायरेक्टर होल्ड्स ग्रेटर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल और with a body corporate where the director is a promoter, director, CEO, manager. Then contract or arrangement with a firm where the director is a partner or owner. ये केस में needs to disclose in the business. देखो अगर डायरेक्टर ऐसे रिलेटिव बनता है, इन दैट केस ही नीड्स टू डिस्क्लोज इन द बोर्ड मीटिंग इन विच सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रांजैक्टेड. अभी ये केस में if it is a private company subject to 137(92), he can attend or vote or he can be a part of quorum if he has disclosed his interest. If it is any other company, he cannot vote, cannot participate, even he do not form part of the quorum. ये सेक्शन का कुछ भी वायलेशन होता है, डायरेक्टर इज लायबल फॉर 1 लाख रुपीज पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट. डायरेक्टर इज लायबल फॉर 1 लाख रुपीज पेनल्टी फॉर ईच सच डिफॉल्ट. देखो सेक्शन 179 पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यहाँ पे ओनली बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन चाहिए. कौन कौन सा केस में? टू मेक एनी कॉल्स ऑन शेयर्स, मेक एनी अनपेड कॉल्स ऑन शेयर्स, देन ऑथराइज बाईबैक अंडर सेक्शन 68, इशू सिक्योरिटीज इन और आउटसाइड इंडिया. देन टू बोरो फंड्स. अभी बोरो फंड्स जहाँ पे होता है, बोरो फंड्स के केस में
अपना सेक्शन 80 में दिया हुआ है, जहाँ पे देखो बोरो फंड्स अगर लिमिट से नीचे है तो बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन चाहिए, तब वो ये सेक्शन में फॉल करेगा। अगर लिमिट से ज़्यादा है तो 180 सेक्शन 180 में चला जाएगा। यहाँ पे सेक्शन 180 में अगर 180 लिमिट से ज़्यादा है वो केस में बीएमआर प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। अभी ये वाला जो बोरोइंग का पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ बैंकिंग कंपनी इफ इट हैज़ बोरोड फ्रॉम आरबीआई, एसबीआई, अदर बैंक्स। देन हम लोग देखेंगे लिमिट्स ऑफ बोरोइंग एज पर सेक्शन 180। देखो बोरोड फंड इंक्लूडिंग प्रीवियस बोरोइंग्स ग्रेटर देन पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये लिमिट से अगर बोरोइंग ज़्यादा हो जाता है वो केस में आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास कराना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो बोरोइंग है, द बोरोइंग्स डज नॉट इंक्लूड टेम्पररी लोन अवेल्ड फ्रॉम बैंकर्स। अभी टेम्पररी लोन क्या होता है? टेम्पररी लोन में दो चीज़ आते हैं, लोन पेएबल ऑन डिमांड और पेएबल विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ टेकिंग लोन। लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन बोरोइंग्स, लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन द बोरोइंग्स। इफ लोन, रेड वाला इंक में देखो, इफ लोन गिवन टू अ डायरेक्टर, अभी इफ लोन गिवन टू अ डायरेक्टर any extension of term for repayment can be done only by a special resolution। तो बोरोइंग का बात हुआ। उसके बाद इन्वेस्ट फंड्स, अभी इन्वेस्टमेंट के वजह, इन्वेस्ट कौन सा सेक्शन में इन्वेस्टमेंट आता है? इन्वेस्टमेंट अपने देखे 186 में आता है, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट अगर विद इन द लिमिट्स ऑफ 186 है तो बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, तो जब विद इन लिमिट है ये वाला सेक्शन में आ जाएगा। जब अबव लिमिट्स होगा एज पर सेक्शन 186 देन स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए। 186 में लिमिट क्या है? अभी जो हम लोग ने पढ़े, नॉट एक्सीडिंग लोअर ऑफ 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी तीसरा केस क्या है? ग्रांट लोन गारंटी सिक्योरिटी, यहाँ पे भी अनएनिमस बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन चाहिए। अगर लोन गारंटी सिक्योरिटी इज विद इन लिमिट्स ऑफ 186 देन बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन, इफ ग्रेटर देन लिमिट्स ऑफ 186 देन बोर्ड बीएमआर प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी यहाँ पे देखो बोरो, ये जो 3 सेक्शन है ना, 3 स्टार मार्क किया है, टू बोरो फंड्स, इन्वेस्ट फंड्स, ग्रांट लोन गारंटी सिक्योरिटी, ये 3 केस में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डेलीगेट द पावर्स टू एनी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ ब्रांच, एनी मैनेजर ऑफिसर। किसको डेलीगेट कर सकते हैं? एनी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफिसर्स ऑफ अ ब्रांच, एनी मैनेजर और ऑफिसर, इफ पासिस अ बीएमआर। मतलब डेलीगेशन करने के लिए उसको एक बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन पास कर देना पड़ेगा। देन कुछ रूटीन काम है। अभी देखो बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन से कुछ और भी बीओडी कर सकते हैं। अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड्स रिपोर्ट, डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑफ द कंपनी, अप्रूव एनी मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर, अप्रूव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इफ नो ऑडिट कमिटी इज देयर, अप्रूव की मैनेजर, अपॉइंट की मैनेजरियल पर्सनल्स, अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स। देखो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 182, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 182, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का क्या लिमिट था? 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, नहीं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एज पर सेक्शन 182। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में ऐसा कोई लिमिट नहीं था। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में क्या था? बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन एनी अमाउंट कंपनी पे कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको बस द पार्टी का नाम और अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जहाँ पे इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया जा रहा है वो केस में पार्टी का नाम नहीं देने से भी चल जाएगा। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में एक्चुअल कंट्रीब्यूशन एंड डीम्ड कंट्रीब्यूशन आता है। डीम्ड कंट्रीब्यूशन 2 केस में आता है। एक तो एनी पेमेंट, एनी कंट्रीब्यूशन टू अ पर्सन हु इज इन पब्लिक सपोर्ट of a political party, and second case क्या है? any payment on account, any advertisement in souvenir, ब्रोशर, पैम्फलेट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये दोनों केस भी कवर हो जाएगा। अभी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का 3 मोड्स प्रेस्क्राइब्ड है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन 2, इसका रेस्ट्रिक्शन है, 2 टाइप का कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कंपनी एंड अ कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 years। देन कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड सेक्शन 183। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड में क्या बोलते हैं? इवन लॉस मेकिंग कंपनीज कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एनडीएफ। नेशनल डिफेंस फंड के केस में सिर्फ बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन पास कर देने से चलेगा, विदाउट कोई लिमिट नहीं है। देन कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स अंडर सेक्शन 181।
यहाँ पे लिमिट क्या है, अप टू, लिमिट है अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अगर ये लिमिट के अंदर है तो बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन जहाँ पे लिमिट के अंदर है सेक्शन 179 में फॉल करेगा। जहाँ लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन, जहाँ लिमिट के ऊपर जाता है वहाँ पे बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, वो केस में 181 में चला जाएगा। देन राइट हैंड साइड में देखो, शेयर होल्डर्स में इम्पोज फ्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कब इम्पोज कर सकता है, डायरेक्टर्स आर एक्टिंग मैलाफाइड, ऑल डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजैक्शन, अनविलिंगनेस और देयर इज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट। तीन केस है, डायरेक्टर्स आर एक्टिंग मैलाफाइड, ऑल डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड in a transaction, unwillingness or there is a deadlock in the management. Then section 180 restrictions on board. There are 3 restriction, 3 केस है जहाँ पे restriction है। एक तो सेल, लीज और डिस्पोज ऑफ होल ऑफ द अंडरटेकिंग और सब्सटैंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग। अभी ये सब्सटैंशियली होल कब बोलेंगे, जब द पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग वेयर 20, मतलब वो जो सब्सटैंशियल पार्ट है it should be 20%, मतलब greater than equal to 20% net worth और greater than equal to 20% of total income of the company। and ये वाला केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नो स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड इफ सेलिंग और लीजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, इन दैट केस नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इफ सेलिंग लीजिंग इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देन to invest otherwise than trust securities, to invest otherwise than trust securities where compensation received in merger amalgamation as per any order of court। थर्ड पॉइंट क्या है, to borrow money in excess of to borrow money in excess of, मतलब ये जो restriction है जो borrow money वाला, ये कौन सा सेक्शन में देखे हम लोग, borrow money सेक्शन 179 में था ना, तो बोरोअल का लिमिट दिया है 180 में, राइट। तो टू बोरो मनी इन एक्सेस ऑफ बोरोड फंड अलॉन्ग विथ एनी प्रीवियस बोरोइंग्स इन एक्सेस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये वाला केस में एक्सेस बोरोइंग अगर कंपनी करना चाहता है तो वो केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। तो ये वाला सेक्शन 180 हो गया। देन 187 तो देखो एकदम 187 क्या बोलता है, एनी इन्वेस्टमेंट, देखो ये जो ऊपर इन्वेस्टमेंट का बात चल रहा था सेक्शन 186 में, एनी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी सिक्योरिटी एसेट्स टू बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। देखो अब जो फॉर सच प्रॉपर्टी सिक्योरिटी एसेट्स विच इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी नीड्स टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी इन फॉर्म MBP3। ये जो MBP3 है कंपनी को इसको मेंटेन करके चलना है, एंड इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारा एंट्रीज करना है, वो वही सेम पॉइंट है। एक CS के कस्टडी में रहेगा, CS शुड अप्रूव ऑल द एंट्रीज, एंड बस इतना ही है गाइज। आई थिंक ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों का लास्ट डे रिवीजन करने में, सिंस जो मीटिंग ऑफ बोर्ड्स वाला जो चैप्टर है, this chapter is very complicated actually। I thought कि इसके ऊपर ऐसा एक simplified and super fast वीडियो आप लोगों को चाहिए था, तो definitely enjoy करो वीडियो को। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो you can definitely like, share and subscribe to my channel। and ऐसा आप लोगों का लॉ के लिए मैं और एक ऐसा स्पेशल सुपर फास्ट वीडियो डालूंगा। ये सुपर फास्ट रिविजन होगा अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो एज आई प्रॉमिस्ड मैं डायरेक्टर्स का तीनों चैप्टर का आप लोगों को एकदम क्विक रिवीजन करा के चलूँगा। दैट विल बी टोटल, मतलब उसका टोटल ड्यूरेशन विल बी अराउंड 1.5 hour, दैट्स इट, 1.5 hour एंड 3 डायरेक्टर्स चैप्टर्स डन। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।